हेलो एवरीवन। वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम सेकंड क्लास। आज हमारी है करंट अफेयर की। कल एक क्लास ऑलरेडी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर जो कि हिमाचल प्रदेश एग्जाम जो 2023 में होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आने वाला एग्जाम जो आप लोगों का है वो सब इंस्पेक्टर जेवीटी जीओए का है। और जो अपकमिंग वैकेंसीज आप लोगों की अपडेट होने वाली हैं वो आप लोगों की टीजीटी कमीशन, पटवारी, एलाइड सेक्रेटरी, क्लर्क, जीओए, ये सारी होने वाली हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। और इन सब एग्जाम के ऊपर हमने कोर्स स्टार्ट करना है फ्राइडे से। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड बैचेस। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से है ये पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पे 100% कवरेज हो चुकी है बूस्टर डोज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन की। यहाँ पे बात की गई है बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज का मतलब ये हुआ कि आपकी फर्स्ट डोज भी आपको लगी है, दूसरी डोज भी लगी है, बट जो थर्ड डोज है जो आप लोगों की, जिसको नाम दिया गया है आप लोगों का बूस्टर डोज। तो ये कौन सा ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने इसको 100% कवर कर लिया है? तो राइट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप लोगों ने याद रखना है कि बूस्टर डोज में दो कंपनीज की डोज लगाई गई है। जिसमें सबसे पहली कंपनी आप लोगों ने ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो ये है आपकी कॉर्बेवैक्स। और दूसरी आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कोविशील्ड। तो ये दोनों कंपनी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो कॉर्बेवैक्स कंपनी है, कॉर्बेवैक्स जो आप लोगों की कोविड वैक्सीन है, इसको बनाया गया है हाइडरबुड कंपनी के द्वारा। हाइडरवुड कंपनी का आप लोगों ने नाम याद रखना है। और ये आप लोग जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आप लोगों का है, उन्होंने कोविशील्ड को बनाया है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि अंडमान एंड निकोबार ने हाल ही में अंडर 100% कवरेज कोविड वैक्सीन की किसकी की है? तो वहां पे ये लिखा आएगा ऑप्शन में, फर्स्ट डोज की, सेकेंड डोज की या थर्ड डोज की। तो राइट आंसर आप लोगों ने याद रखना है थर्ड डोज, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि 100% कवरेज ऑफ बूस्टर डोज कोविड 19 का जो डोज है वैक्सीन का, ये किस राज्य ने या किस यूनियन टेरिटरी ने कंप्लीट किया? 100% जो आप लोगों की कवरेज की है कोविड 19 के बूस्टर डोज की, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि बूस्टर डोज में प्रयोग की जाने वाली कितने प्रकार की या कितनी कंपनीज की वैक्सीन थी? तो आप लोगों को मैंने बता दिया, द फर्स्ट इज कॉर्बेवैक्स एंड सेकंड इज कोविशील्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि जो हमारा अरावली रेंजेस हैं या, ठीक है, अरावली रेंजेस हैं जो आप लोगों की पर्वत श्रृंखला जो आप लोगों की है, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क आप लोगों का बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है, ये किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है? तो क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछा गया है जंगल सफारी पार्क, तो ये आप लोगों का बनाया जा रहा है अभी हरियाणा में। फिर आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है। मान लीजिए आप लोगों को हरियाणा ऑप्शन में ना दिया, तो हरियाणा में आप लोगों ने दो चीजें ध्यान रखनी यहाँ पे। एक तो गुरुग्राम याद रखना आप लोगों ने, गुरुग्राम के साथ आप लोगों ने नूह प्लेस याद रखना। इन दोनों जगह पे आप लोगों का मिलकर बन रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है, ये भारत के किस पर्वत श्रृंखला या रेंजेस के अंतर्गत बन रहा है? तो ये आप लोगों के अरावली रेंजेस के अंतर्गत बन रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या क्या चीजें याद रखनी है? आप लोगों को मैंने जियोग्राफी की क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है कि जो अरावली रेंजेस हैं आप लोगों की, वो हरियाणा, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, और दिल्ली। ठीक है, तो इन चारों में आप लोगों ने हरियाणा याद रखना है जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क आप लोगों का बन रहा है। फिर आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी कि अरावली रेंजेस की जो आप लोगों की गुरु शिखर है, गुरु शिखर चोटी है, वो माउंट आबू में पड़ती है। ये इसकी क्या है, हाईएस्ट चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है, पीक है। ओके, तीन चार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों की यहाँ पे आ रही है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है कि रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिन्होंने रिलीज की है लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ इंडिया अंडर द टाइटल हैंडमेड फॉर 21st सेंचुरी सेफगार्ड ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। मतलब 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा के लिए जो 50 विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची को तैयार किया गया है, जारी किया गया है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में सितंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में भारत के लगभग आप लोगों के 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, यूनेस्को का नाम ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो टाइटल है वो है हैंडमेड फॉर 21st सेंचुरी। इसके अंतर्गत कितने आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट जो भारत के हैं उनको रखा गया है, तो आपने याद रखना है 50। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये किसने किया? ये आपके यूनेस्को ने किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बाहर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आप लोगों का भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि हम 2026 तक पर्टिकुलर मैटर में कंसंट्रेशन कर देंगे, मतलब उसमें रिडक्शन कर देंगे, कमी कर देंगे। तो ये किस मिशन के अंतर्गत आप लोगों का लाया गया है? ये मिशन है आप लोगों का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मतलब जो आप लोगों की एयर है उसकी गुणवत्ता का सुधार करेंगे, और उसके अंतर्गत आने वाले जो पर्टिकुलर मैटर है उनकी जो संघनता होती है, कंसंट्रेशंस होती है, उसको कम करेंगे। और इसका टारगेट कब रखा गया है? 2026 तक। कितने परसेंट इसकी रिडक्शन ये करेंगे? तो रिडक्शन का जो टारगेट है वो आप लोगों का 40% है। इसके अलावा आप लोगों को पूछा जाएगा कि नेशनल क्लियर ईयर प्रोग्राम के अंतर्गत 40% जो आप लोगों की पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशंस रखी गई है 2026 के लिए, उसमें लगभग कितने शहरों को इन्होंने नोटिफाई किया है? तो शहर भी आप लोग याद रखते हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है लगभग आप लोगों की 131 सिटी को इसके अंतर्गत लाया गया है, कि वहाँ पे हम जो आप लोगों की वायु की गुणवत्ता है उसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं पर्टिकुलर मैटर के अंतर्गत, जो कंसंट्रेशंस पैदा करते हैं, उनको हम 2026 तक 131 शहरों में उसको हम 40% क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें जीरो एमिशन व्हीकल की, तो भारत के द्वारा यूएस की किस सिटी के द्वारा यहाँ पे पार्टनर बना है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इस समय तक, मतलब आने वाले एक पर्टिकुलर ईयर तक हमारे यहाँ पे क्या चलेंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलेंगे। तो व्हीकल जो आप लोगों के चलेंगे जिसमें आप लोगों को जीरो एमिशंस व्हीकल आप लोगों का रखा गया है टारगेट, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जो आप लोगों की यूएसए की जो सिटी है वो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया और भारत ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत जीरो एमिशन व्हीकल आप लोगों का प्रोग्राम है। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि दोनों, जैसे आप लोगों की कैलिफोर्निया है, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि हम 2035 तक हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोगों के चलेंगे 2035 तक। इसके लिए भारत और यूएसए ने आपस में एक पार्टनरशिप की है कि हम आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 2035 याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है, जिसका नाम होगा आपका अम्बेडकर अलाइव। तो इसके राइटर कौन है, या किसने कहा है कि मैं अंबेडकर अ लाइफ नाम की एक बुक लिखूंगा जिसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जीवनी लिखी जाएगी? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, शशि थरूर के द्वारा इसको लिखा जाएगा। शशि थरूर के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि इनकी एक फेमस बुक है जो कि ब्रिटिश इरा के ऊपर है, जब ये भारत के ऊपर क्या करते थे, अपना साम्राज्य चलाते थे। उसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द एंड ऑफ, सॉरी द एंड नहीं होगा यहाँ पे, द इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इसके साम्राज्य के बारे में बात की है। तो ईरा ऑफ डार्कनेस आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये वाली बुक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपनी नई बुक लिख रहे हैं अंबेडकर ए लाइफ, जिसमें ये उनकी जीवनी के ऊपर बात करेंगे। आगे बात की जाएगी, यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है सोरारई पोट्रू। सोरारई पट्टू को 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। और ये जो आप लोगों की फिल्म है ये किस भाषा में थी? तो ये आपने याद रखना है, तमिल भाषा में आप लोगों की थी। और इसके आप लोगों ने जो एक्टर थे उनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसके एक्टर थे सूर्या। सूर्या को आप लोगों ने देखा होगा, जय भीम मूवी में आए थे। इसके अलावा आप लोगों का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था उसमें आप लोगों ने याद रखना है, तान्हा जी के लिए अमिताभ बच्चन, सॉरी तान्हा जी अजय देवगन के द्वारा निर्मित फिल्म है और उसमें एक्टिंग भी उनके द्वारा की गई है, तो उनको भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है इसमें। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक और चीज याद रखें, एक तो सूर्या का नाम आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। फिर आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे इसी मूवी की जो एक्ट्रेस थी जिनका नाम था अपर्णा, अपर्णा बाला मुरल। ठीक है, इनका भी आप लोग याद रखें। अपर्णा बाला मुरली का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। इनको भी इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बट सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यही है कि जो सुरा राय पोट्रू फिल्म है इसको 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस आप लोगों की हाल ही में हुई है, इसका 6th एडिशन हुआ है, जिसके अंतर्गत आप लोगों की जो 5G टेलीफोनी सर्विस है इसको स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ये जो आप लोगों का एडिशन हुआ है, 6th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ है हाल ही में? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि अब भारत में क्या आ रही है? भारत में अब 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत 6th एडिशन था जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का। तो ये आप लोगों का अभी इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और न्यू दिल्ली में आप लोग अगर याद रखना चाहें, प्रगति मैदान, इतना डीप में तो कुछ पूछते नहीं है, बट न्यू दिल्ली आप लोगों से पूछेंगे, जिसका इनॉग्रेशन आप लोगों के ने या जिसका शुभारंभ जो आप लोगों का किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो 5G सर्विस है ये कितने शहरों में लॉन्च की गई है? तो लगभग इसको जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया है वो भारत के लगभग 13 शहरों में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कब इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो 2023 तक टारगेट रखा है कि हम सब जगह इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, वैसे शिमला में इसको लॉन्च कर दिया गया है जो कैपिटल है हमारी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इन्होंने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर जो आप लोगों का एक्ट होता है AFSPA 1985, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, इसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये किस स्टेट में इसको एक्सटेंड किया गया है? तो आपने याद रखना है नागालैंड में। ठीक है, तो AFSPA की जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो कि पार्ट है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। इसमें आप लोगों ने याद रखना है इसको एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए, कहाँ पे? नागालैंड में। अगर आगे हम बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट यूरोपियन वुमेन आप लोगों की बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको जरूर पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली सबसे पहली यूरोपीय महिला के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ से जरूर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, तो आपने याद रखना है समंथा क्रिस्टोफ्रेटी। ठीक है, समंथा क्रिस्टोफ्रेटी का आप लोगों ने नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को और इसका डीप में पूछना हो तो ये पूछेंगे कि ये किस देश से संबंध रखती हैं, तो इटली आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो आप लोगों की समंथा
क्रिस्टोफ्रेटी है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फर्स्ट हेड बनी है, जो कि क्या कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान को संभाल रही हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट प्लानिंग कमीशन जो आप लोगों का है, ये किस स्टेट के द्वारा अपने स्टेट प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज किया गया है? अब इसको जाना जाएगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के नाम से। राज्य योजना आयोग का नया नाम रखा गया है एक राज्य के द्वारा, और इसका नाम रखा है राज्य परिवर्तन आयोग। तो ये किस राज्य के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है या चेंज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना, भाई आदित्यनाथ योगी जो यहाँ के सीएम हैं, उनके द्वारा अब स्टेट प्लानिंग कमीशन को उन्होंने नाम चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट प्लानिंग कमीशन का अब नाम होगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, कंपनी का नाम पूछा गया है कि किस कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 36 सैटेलाइट जो आप लोगों के सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि श्री हरिकोटा में है, उसको लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? जो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, उसके अंतर्गत सेटिंग अप किया जा रहा है ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किस कंपनी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंपनी ने हाल ही में वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की स्थापना के लिए इसरो द्वारा जो लॉन्च किया जाने वाला श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र है, केंद्र है, वहां पे अपने 36 उपग्रहों के आगमन की घोषणा की है। तो आपने याद रखना है इस कंपनी का नाम, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कंपनी का नाम है वन वेब। वन वेब जो आपने 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगी किसकी सहायता से? इसरो की सहायता से, ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो वन वेब इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है कंपनी का, तो इसको किस प्रोग्राम के अंतर्गत या किसके थ्रू लॉन्च किया जा रहा है? NSIL के द्वारा। ठीक है, NSIL भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कितने सैटेलाइट, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है टोटल 36 सैटेलाइट जो आप लोगों के हैं वो इसके अंतर्गत लॉन्च किए जाएंगे। जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने हाल ही में रिटायर किए हैं 51 स्क्वाड्रन को, जो कि ऑपरेट होते थे आप लोगों के MiG-21 विसन फाइटर फ्लीट के रूप में। तो आप लोगों ने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स के काफी जो प्लेन है वो क्रैश हो रहे थे, जो MiG-21 मोस्टली इसमें क्रैश हो रहा था। तो इनमें से इन्होंने 51 स्क्वाड्रन को क्या किया है? रिटायर कर दिया गया है। तो आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों का MiG-21 विसन फाइटर था, इसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपने इसको भी ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। राइट आंसर आप लोगों ने याद रखना है स्पोर्ट आर्म। स्पोर्ट आर्म जो आप लोगों का था 51 स्क्वाड्रन के अंतर्गत आप लोगों का आता था, इसको रिटायर कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd बिहारी पुरस्कार जो आप लोगों का है वो उसके अंतर्गत आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 2015 की जो साहित्यिक आलोचना पुस्तक थी, जिसका नाम था पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है, पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी, इसको 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किसे मिला है ये अवार्ड? तो आप लोगों ने याद रखना है डॉक्टर माधव हाडा के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो इसको इस साल 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि जो बिहारी पुरस्कार आप लोगों का होता है, इसका कौन सा संस्करण अभी हुआ है? 32वां। फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत कितना कैश प्राइज दिया जाता है? तो लगभग 2.5 लाख रुपए इसमें आप लोगों को दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहारी पुरस्कार किस लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? एक तो याद रखना आप लोगों ने हिंदी, और एक राजस्थानी। हिंदी और राजस्थानी भाषा में जो भी आप लोग पुस्तक वगैरह आप लोग लिखते हैं, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? आप लोगों ने याद रखना है हिंदी, या हिंदी जो आप लोगों के इनके महान कवि थे जिनका नाम था बिहारी,
हिंदी के महान कवि थे, उनको बिहारी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के याद में इस पुरस्कार को चलाया गया है। लगभग 32 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। बिरला ग्रुप जो आप लोगों का है, ये इसको हर साल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की क्लीनेस्ट सिटी। तो ये आप लोग जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 जो आप लोगों का है, हर साल एक ही सिटी को मिलता है, जो कि आप लोगों की है इंदौर। इंदौर को दिया गया है। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है, सेकंड नंबर पे आप लोगों का जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वो आप लोगों का सूरत है। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने नवी मुंबई याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजयवाड़ा फोर्थ पे होगा, और एक फिफ्थ पे आप लोगों ने याद रखना है, नहीं, विजयवाड़ा आप लोगों का फिफ्थ पे है, फोर्थ पे है विशाखापट्टनम। पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप लोग नवी मुंबई और सूरत को याद रखें। और पहला आपको पता है इंदौर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। आगे हम बात करें मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, हाल ही में 2022 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नोबेल प्राइज के? तो ये भी आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचएएस के एग्जाम में मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन, या आप लोगों का जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने याद रखना है, स्वांते पावो को चिकित्सा और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत आता है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये कौन सी कंपनी है आप लोगों की, इसने ये शुरू किया है? तो ये है आप लोगों की कंपनी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इनके द्वारा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी हैज लॉन्च्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इस कंपनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये जो कंपनी आप लोगों की है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो आप लोगों की है उसके अंतर्गत आती है। और ये जो अवार्ड आप लोगों का दिया जा रहा है, ये किस चीज के लिए दिया जा रहा है? ठीक है, तो ये रिसर्च के पर्पस से दिया जा रहा है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना। इसमें आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है, एक तो ये स्टार्ट हुई थी 2002 में, ये वाला जो आप लोगों की स्कीम थी ये 2002 में आप लोगों का बनाया गया था इस फंड को। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जितने भी आप लोगों के रूरल एरियाज होते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो ऑप्टिक फाइबर केबल जो आप लोगों की बिछाई जाती है, उसके लिए जो फंड आप लोगों का होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के अंतर्गत ग्रामीण जो आप लोगों के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जाता है। अगर हम बात करें आगे, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है सेकंड एडिशन किसका? युवा का। युवा का मतलब आप लोगों का होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप लोगों के लेखक हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसको दिया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेखन की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नया स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसमें फर्स्ट एडिशन जो आप लोगों का था, अब उसका सेकंड एडिशन आ गया है युवा का। युवा की फुल फॉर्म आप लोगों की पूछी जाती है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर, ऑथर्स की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी आप लोगों के युवा मतलब यंग ऑथर्स होंगे, लेखक होंगे, उनको अपनी लेखनी में बढ़ावे के लिए या प्रोत्साहन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, वो लगभग हर मंथ उनको 50,000 रुपए देगी। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, ताकि वो अपनी कला या अपने जो भी ज्ञान है उसको विकसित कर सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। 15th इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो ये किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आया है? तो ये स्टेट आपने याद रखनी है, राजस्थान। कई बार आप लोगों को राजस्थान की सिटी पूछ ली जाती है कि कौन सी सिटी में है, तो अजमेर याद रखना। ठीक है, अजमेर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अजमेर में ही क्यों इसको लाया गया है। रिसेंटली आप लोगों ने ध्यान रखना है, अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए
डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, सुजोय लाल थोसेन। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है अनीश दयाल सिंह के द्वारा, क्योंकि अनीश दयाल जो है वो नए डीजी बने हैं किसके? आईटीबीपी के। ठीक है, जो हमारी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है उसके जो डीजी बने हैं वो अनीश दयाल हैं। जो सीआरपीएफ के बने हैं वो हैं सुजोय लाल थाउसेन। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों के हैं। अगर हम आगे बात करें, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी शर्मा जो कि गवर्नर हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। इनको एक अन्य राज्य के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है। तो अन्य राज्य कौन सा है? मेघालय। तो ये जो आप लोगों के बीडी शर्मा है, रिटायर ब्रिगेडियर हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अब मेघालय के भी क्या हैं? गवर्नर हैं। एडिशनल चार्ज मिला है, क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर थे जिनको आप भलीभांति जानते हैं, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक हाल ही में रिटायर हो चुके हैं, उनको रिटायरमेंट दे दी जा चुकी है, उनकी जगह किसी और की अभी अपॉइंटमेंट नहीं की गई है। ठीक है, आगे हम बात करें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है। इन्होंने एक देश के बैंक या सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल पेमेंट जो आप लोगों के रुपए और यूपीआई में होगी उसके लिए पार्टनरशिप की है, कोलैब किया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये कौन सी कंट्री है आप लोगों की? तो ये है ओमान। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ओमान देश का केंद्रीय बैंक है, इनके बीच में एक समझौता हुआ है जो कि डिजिटल वित्त में सहयोग के लिए रुपए और यूपीआई के लिए भुगतान करेगी। ठीक है, तो रुपए और यूपीआई में ही हमारे यहाँ पे भी भुगतान होता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 8350947171। फ्राइडे को मेरे सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप में से कोई स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।